हेलो बच्चे, कैसे हैं? सब ठीक, सेफ हैं? बच्चे, मैं आप लोगों के सामने बस आपके 5 मिनट लेने के लिए आया हूँ। जो नेक्स्ट ईयर जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ कहना चाह रहा हूँ। अभी जो पेपर हुआ है 2020 का एडवांस का, जो संडे को हुआ था, उस पेपर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। और जो नेक्स्ट ईयर आप प्लान करेंगे उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। बच्चे, एक तो पहली बात है कि आपको इस पेपर के एनालिसिस जब मैंने किया, खासकर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मिला कि ज़्यादातर जो सिचुएशन है वो ज़्यादातर चीज़ में आपके कहीं ना कहीं लॉजिकल चीज़ें पूछा हुआ है। लॉजिकल चीज़ें पे हिट करना है आपको। सोचो, प्यार से सोचो, टाइम लेके सोचो। मतलब एक तरह से जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, कहते हैं ना किसी को कि हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिला, तो भरपूर मौका मिला था इस पेपर में अपने क्रिएटिविटी को दिखाने का, है ना। और उस अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था, मतलब बहुत बढ़िया। जो एक तरह से मेरे को लगता है कि इंजीनियर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट था उस अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया था, और मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मतलब पेपर को देखते हुए जब मैं कर रहा था, और बड़ा इन्जॉय किया मैं, ऑब्वियसली बड़ा इन्जॉय किया। टाइम भी लगे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, बट इन्जॉय किया पेपर को करके। कि मेरे को लगा कि एक तरह से जो मैं सोचता हूँ या जो मेरे बच्चे क्लास में सोचते हैं, उस तरह की जो क्रिएटिविटी होती है, ऐसे चीज़ पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस था पेपर। तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगेगा जो चीज़ आप सोचते हो और ऐसे चीज़ें अगर आपके सामने दिखे तो इसलिए बच्चे, मैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से उसी तरीके से, जो मेरा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है सॉर्ट ऑफ, जो आप देखेंगे कि 2012 से लेके जो पिछले साल तक का जो हमारी प्लानिंग रही कि ऑर्गेनिक को लॉजिकली हिट करो, चीज़ें को इंटरलिंक करो, कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखें। पहले क्लास में थोड़ा डिटेल हो, बट बाद में उसे सॉर्ट करना चाहिए। और एक ऑर्गेनिक नोट्स होती है जो हम बनवाते हैं, और क्लास के एंड में उनकी भी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़्यादातर चीज़ें ना इंटरलिंक हो जाए, ज़्यादातर चीज़ें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ऑर्गेनिक का प्रेफरेंस उसी तरीके से होगा। फिर मेरे भी बात ये है कि फिजिकल में आयोनिक पे अच्छा पकड़ हो, थर्मोडायनामिक्स को लॉजिकली अच्छा पकड़ हो, बैलेंसिंग स्टोइचियोमेट्री का अच्छा आए आपको, ठीक है ना। सॉर्ट ऑफ जो अच्छे टर्म्स हैं जहाँ मज़ा आता है आपको, ऐसे टर्म्स को अभी भी आईटी ने ये कहा कि जो हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उन्हें बढ़िया से देखना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। तो ये फिजिकल के लिए जो टॉपिक हमने बोला उन्हें काफ़ी लॉजिकली सोचिए आपकी। अगर सपोज कोई भी आयोनिक जैसे टॉपिक भी है तो ये है तो क्यों है, इसमें ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ ये सब चीज़ हमें सोचना है। तो ऑर्गेनिक को भी उतना ही अच्छे से आपको प्रेफरेंस देना है, लॉजिकली हिट करना है, और कम से कम पूरी ऑर्गेनिक को जितने कम से कम वर्ड्स पे ला सके उतना बेटर होगा। वो हमारी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करेगा। अगर मैं काफ़ी सारे नोट्स लिख दूं तो वो हमारी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर ना। दूसरी बात, जो हमारा सबसे स्पेशल थॉट ये है कि आप जैसे इनऑर्गेनिक को करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि इनऑर्गेनिक में 3 ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बढ़िया से पकड़ना है। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी, और इस साल जो बच्चे ने दिया उनको भी मैंने यही कहा था। और ठीक है, ज़्यादातर बच्चे फोकस भी होते हैं, ऐसी नहीं बात है। हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, मतलब उनके काफ़ी फोकस बच्चे होते हैं। हम लोग तो थोड़ा डायरेक्शन देते हैं उनको, अच्छे बच्चे होते हैं वो लोग। तो दूसरी बात, अगर आप देखें तो उस पर इनऑर्गेनिक में हम ना इंटरलिंक करके पढ़े, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनको इंटरलिंक करें, डीएनएफ, इन तीनों टॉपिक को, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी एंड डीएनएफ को इंटरलिंक करके पढ़े। क्वेश्चन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड इनऑर्गेनिक को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। लॉजिक बेस्ड इनऑर्गेनिक मतलब जहाँ आप एक क्रिएटिविटी सोच रहे हो, कुछ इफ एंड बट आपको मिल रहा है, जिससे कुछ एक लॉजिक बनाया जो हिट कर रहा है क्वेश्चंस पे। चाहे वो मैकेनिज्म बेस्ड चीज़ें बनाते हैं हम लोग पी ब्लॉक में, या फिर कोऑर्डिनेशन डीएनएफ में कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस में सॉल्विटी जैसी कुछ बातें हम करते हैं। तो ऐसे चीज़ें को थोड़ा इंटरलिंक और करना है जिससे कि हम अगले बारी और बढ़िया कर पाए, राइट ना। ठीक है ना। दूसरी बात, एक मैं और भी बात कहूँगा, बस छोटा सा टाइम इंटरवल मैंने आपका लिया है कि इन टॉपिक को, क्वालिटेटिव, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इनको तो बढ़िया से करें ही। आप पी ब्लॉक को भी लॉजिकली हिट करें थोड़ा सा, जो एक सॉर्ट ऑफ एक बढ़िया पैकेज मिल जाए हमारे इनऑर्गेनिक का, ठीक है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, खूब सारे पेजेस भर लिए, नहीं ऐसा नहीं। मतलब जो क्लास के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर रहे हैं उन पे आप फोकस करें।
और पॉजिटिव रहें, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पोटेंशियल को समझें, बढ़िया से लॉजिकली बात करें और कमेंट जोन में सिचुएशंस को लाए कि अगर नो कमेंट जोन है और आपका दिल नहीं कह रहा है कि ऐसी बात बताना चाहिए, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ को अवॉइड कीजिए। या फिर आपने किसी अच्छे टेक्स्ट बुक में देखा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, किसी से सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं कीजिए। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाना आपके लिए सही समझा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चे हैं वो बहुत और अच्छा करें, जो इस बारी किया उनके कंपेयर में और अच्छा करें। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ अब नई सिरे से प्रिपरेशन में लग जाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, सर के बातें को मानते हुए। अपने जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जितनी भी चीज़ें दिया जाता है वही हमारे लिए बेस्ट है, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसी को फॉलो करते हुए, उसी फ्लो में आगे जाते हुए हम प्रिपेयर हों और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएं कि हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अपने से वही बात लास्टली मैं फिर यही कहूँगा कि अपने सुकून में कामयाबी ढूंढते रहेंगे और अच्छा रहेगा। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते